हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड बोर्ड ने सेशन 2025-26 के लिए सत्र 2025-26 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर चुका है। मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है वो जारी कर दिया है और मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी होने का मतलब ये है कि आप लोग जो है अपने प्रिपरेशन को बहुत ही तेज़ तरीके से ले जाएं, अपना प्रिपरेशन जो है वो उसमें और भी तेज़ धार कर दें। मतलब आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से करना शुरू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो अब बहुत ही दूर नहीं, बहुत ही नज़दीक आ चुका है। और हम अपने चैनल के माध्यम से आपका जो है वो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, शुरू से लेकर अंत तक आपका साथ देता रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वर्ष देखा कि हमने एग्ज़ाम के शुरुआत से, मॉडल क्वेश्चन पेपर जब से आया था उसके शुरुआत से और जब तक फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ था तब तक आपका साथ दिया था और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन को मैंने आपको कलेक्ट करके दिया था, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में डायरेक्ट हमारे चैनल से क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आया हुआ है। ठीक है, और इसी चीज़ को आप लोग जो है वो अगर कंटिन्यू रहना चाहते हैं, अगर लगता है आप लोगों को कि हमारा चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, हमारा चैनल आप लोगों का मदद कर रहा है, तो आप जो है हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। आपको मैं शुरू से लेकर अंत तक एक बेहतर मार्गदर्शन के साथ एक बेहतर रिजल्ट देने में कामयाब बनूंगा। इसके लिए मैं लगातार मेहनत करूंगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है क्लास 10 के लिए, कक्षा 10 का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। आप देख रहे हैं क्लास 10 का है ये। इसमें जो है मैंने हिंदी, सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट को लिया है, जो कि 80 नंबर का आना है, पूर्णांक 80 होगा और 3 घंटे का समय इसमें मिलेगा। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देश को देखिए। निर्देश जो है इसमें से लिखा है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। पुस्तिका में 11 मुद्रित पृष्ठ हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेज जो है वो इसमें 11 है। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, आप निर्देश को खुद से पढ़ लीजिएगा। हम निर्देश को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आते हैं स्टार्टिंग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या चीज़ से रिलेटेड है। देखिए स्क्रीन पे आया हुआ फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है गद्यांश से। मतलब लिखा हुआ खंड का, और ये लिखा हुआ अपठित बोध, अपठित बोध। ठीक है ना, मतलब इसको हम लोग पैसेज बोलते हैं, गद्यांश बोलते हैं, है ना, गद्यांश बोलते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। लिखा है, पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है, वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है। पढ़ने की आदत न केवल हमारे शब्द संपदा को बढ़ाती है बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएं तो यह हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है आगे, और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेगा। पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है और हम नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। ये हमारा पैसेज था। अब पैसेज से संबंधित इसमें प्रश्न दिए गए हैं, अब उस प्रश्न के विकल्प भी दिए गए हैं। उस प्रश्न का विकल्प जो है हमको एक सेलेक्ट करना है कि कौन सा विकल्प जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है।
और इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर होना क्या चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। लिखा है पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है। तो आप जब पैसेज देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो आप लोग जो है वो पैसेज में देखे कि पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है। क्या ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है, ऑप्शन नंबर का में दिया गया है, वे हमें धन देती है, तो क्या ये सही लग रहा है। अच्छा, दूसरा पढ़ते हैं, वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन ग नंबर जो है, वे यात्रा में साथ रखती है। अच्छा, ऑप्शन नंबर घा जो लिखा हुआ है, वे हमें खेल सिखाती है। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर खा जो दिया है वो राइट आंसर हो जाएगा। पैसेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर खा, ऑप्शन खा में जो दिया गया है वो सही है। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है। चलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का क्या कारण है। डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है। तो इसका एक कारण क्या है देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन का लिखा हुआ है, लोग मनोरंजन के लिए केवल अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर खा लिखा हुआ है, लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं। ऑप्शन नंबर गा में लिखा हुआ है, पुस्तकालय जाने में लोगों की रुचि नहीं रही। ऑप्शन नंबर घा में लिखा हुआ है, लोग केवल परीक्षा के समय पढ़ने की आदत रखते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हम पैसेज पढ़ रहे थे, पैसेज पढ़ने के पैसेज जब पढ़ रहे थे उसमें से देखे थे कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है यहाँ पे कि लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर खा में जो दिया है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है। प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर का में लिखा हुआ है, मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर खा में लिखा हुआ है, मोबाइल के उपयोग में और निपुणता आती है। ऑप्शन नंबर गा में लिखा हुआ है, केवल कल्पना शक्ति कम होती है। ऑप्शन नंबर घा में लिखा हुआ है, जीवन में असमंजस्य की स्थिति बढ़ जाती है। चलिए, तो पैसेज के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन जो है का, मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है क्या है, स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आया हुआ है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार कौन सा है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो है वो गद्यांश के अकॉर्डिंग कौन सा है। क्या पुस्तक, ऑप्शन नंबर का में लिखा है पुस्तक, ऑप्शन नंबर खा में लिखा है खेल, ऑप्शन नंबर गा में लिखा हुआ है तकनीक और ऑप्शन नंबर घा में लिखा हुआ है शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा में जो दिया है, ऑप्शन घा में जो दिया है शिक्षा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। पृथ्वी कहती धरी ना छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार,
नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। ये हमारा पद्यांश था। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसके विकल्प भी दिए गए हैं। देखते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग, पद्यांश के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखा है 5, देखते हैं। कविता प्रकृति संदेश में, कविता प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं। कविता प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं। ऑप्शन का में दिया है साहस और दृढ़ता, ऑप्शन खा में दिया हुआ है मन में गहराई लाना, ऑप्शन गा में दिया है ऊंचे लक्ष्य बनाना, और ऑप्शन घा में लिया है संसार को ढक लेना। ऑप्शन घा में लिखा हुआ है क्या, संसार को ढक लेना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, जो कि लिखा हुआ है मन में गहराई लाना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, कविता में पर्वत का संदेश क्या है। कविता में पर्वत का संदेश क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ है धैर्य रखना, ऑप्शन खा में दिया हुआ है मन को शांत रखना, ऑप्शन गा में दिया हुआ है ऊंचाई और महानता पाना, ऑप्शन घा में दिया हुआ है गहराई अपनाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, ऑप्शन गा। ऑप्शन गा में क्या लिखा है, ऊंचाई और महानता पाना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर लिखा है सागर कहता है लहराकर, यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संकेत देता है। तो देखिए सागर कहता है लहराकर, इसमें जो सागर है वो ऑप्शन नंबर खा में जो दिया हुआ है गहराई, गहराई को अपनाने का संदेश देता है। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 8 नंबर में, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है। उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन का में दिया हुआ है आनंद और उत्साह, ऑप्शन खा में दिया हुआ है धैर्य और स्थिति, ऑप्शन गा में दिया हुआ है गहराई और फैलाव, और ऑप्शन घा में दिया हुआ है कठिनाइयाँ और असफलताएं, कठिनाइयाँ और सफलताएं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा। ऑप्शन नंबर घा में क्या है, कठिनाइयाँ और सफलताएं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट खंड में हम लोग आ गए हैं व्याकरण खंड। किस में आ गए हैं, व्याकरण खंड में हम लोग पहुंच गए हैं। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न है ना। तो इसमें भी हमको क्या करना है, प्रश्न का विकल्प सेलेक्ट करना है, प्लस प्रश्न का कौन सा आंसर जो है विकल्प जो है सही होगा इसका चयन करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 9 नंबर इस क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। यह वाक्य है, कौन सा वाक्य है। तो देखिए हम आप लोगों को बताए थे, हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में देखोगे, आप YouTube के प्लेलिस्ट में देखोगे, YouTube के वीडियो वाले सेक्शन में देखोगे, तो हम जो है उसमें सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में अच्छे से जानकारी दे चुके हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो अगर मिस किए होंगे तो हमारे YouTube चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देखेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, और वो हमने वहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। आप जाकर एक बार देख लें, आपका इससे क्वेश्चन जो है बिल्कुल नहीं छूटेगा। इससे क्वेश्चन आता ही आता है और आपका क्वेश्चन बन ही जाएगा, 100% बन जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यदि आप मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन ग जो है मिश्र वाक्य, ऑप्शन ग में लिखा हुआ है क्या, मिश्र वाक्य, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में सफल हो जाओगे, परीक्षा में सफल होगे, मतलब कह रहा है कि तुम अगर मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में सफल होगे। एक जो है परीक्षा में सफल होगे, ये जो है वो क्या है, मुख्य उपवाक्य है, और एक जो है उस पर आश्रित है ना, एक उस पर आश्रित है। तो ये मिश्र वाक्य जो होता है जिसमें एक किसी दूसरे सेंटेंस पे आश्रित होता है तो उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है। यह वाक्य है सरल वाक्य है कि विस्मयादि बोधक वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है। तो देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है। तो यहाँ पे और से जुड़ा हुआ है ना, और से जुड़ा हुआ है। जब कभी समुच्चय बोधक शब्दों से अगर कोई दो सेंटेंस जुड़ा हुआ रहता है, अगर दो वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ा रहता है, जैसे कि यहाँ समुच्चय बोधक शब्द क्या है, और जो है समुच्चय बोधक शब्द है, तो अगर और जो है समुच्चय बोधक शब्द है और इससे दो सरल वाक्य जुड़ा हुआ है, मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है, ये दोनों सरल वाक्य है। जब दोनों सरल वाक्य एक समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है फल खाया जा रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो फल खाया जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है कि विधिवाच्य है। तो विधिवाच्य यहाँ पे होता ही नहीं है, ये तीन वाच्य होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। बट इसमें देखा जा रहा है कि फल खाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है फल के बारे में बताया जा रहा है, फल को प्रधान मानकर चला जा रहा है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर है ना। लिखा हुआ है आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसमें बादल कौन सा पद है, क्या क्रियापद है, संज्ञा पद है कि सर्वनाम पद है कि अव्यय पद है। तो देखिए आकाश में बादल छाए हुए हैं, तो बादल जो है वो हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखा है उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है। तो आप देखिए अलंकार का भी टॉपिक हमने अपने चैनल पे बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया है। अलंकार के लिए एक विशेष कर वीडियो हमने बनाया, स्पेशल वीडियो बनाया है। जिसको अलंकार में दिक्कत हो रहा था, जिन भी स्टूडेंट को हमारे चैनल से पढ़ने के बाद भी या फिर हमारे चैनल के पढ़ने के पहले उनको थोड़ा भी दिक्कत आ रहा था कि अलंकार सर अलंकार बता दीजिए, फिर से अलंकार बता दीजिए, तो मैंने उस स्पेशल जो है उसका क्लास लिया, उसका जो है स्पेशल जो है वीडियो डाला हुआ है। अलंकार चाहे वो वाक्य हो, चाहे वो वाच्य हो, चाहे वो शब्द हो, ये सब का वीडियो जो है हम अपने चैनल पे डाल दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके अकॉर्डिंग अलंकार कौन सा है, उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही है, तो उसमें हम बताए थे उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। तो इसका राइट आंसर तो पहले अभी यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बट उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में आपको विशेष जानकारी के लिए
वो वीडियो देख लें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसको कहते हैं, श्लेष अलंकार किसको कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार किसको कहते हैं और मानवीकरण अलंकार किसको कहते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है त्रिलोक किस प्रकार का समास है। त्रिलोक, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है त्रि का मतलब यहाँ पे लग रहा है कि 3 लिखा हुआ है। तो देखिए वैसा समास जिसका प्रथम पद जो है वो संख्यावाचक होता है उसको बोलते हैं हम लोग द्विगु समास। और यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है तो ये संख्यावाचक है, इसलिए ये द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल लेखन किससे संबंधित है। ईमेल लेखन जो है वो किससे संबंधित है, तो ये जो है ईमेल लेखन वो ऑप्शन नंबर का में ही दिया हुआ है, आधुनिक संचार माध्यम है। ये आधुनिक समय का संचार का माध्यम है ईमेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इनमें कौन सा अलंकार है। तो पढ़ाई जो है वो जीवन को उज्जवल बनाती है, इसमें अलंकार की अगर बात की जाए तो इसमें जो है वो मानवीय करण अलंकार है। मानवीयकरण अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अलंकार का टॉपिक आप नहीं देखें हमारे चैनल से तो जाकर वो जरूर देख लें, आपको बहुत ही फायदा होगा। आप ये देख सकते हैं कि सभी ने मॉडल सेट करवाया है, बट अगर अलंकार का क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वाक्य का क्वेश्चन आ रहा है, चाहे और भी वाच्य का क्वेश्चन आ रहा है, तो लोग इसमें फंसते ज़्यादा हैं, क्वेश्चन नहीं बन पाता है और ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमने उसके लिए सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया, आप उसको जाकर जरूर देखें, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। सारा क्वेश्चन जो इस तरह का आता है, अलंकार हो, वाक्य हो, वाच्य हो, ये सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो को जाकर एक बार पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए पाठ्य पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक से संबंधित। देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। चलिए देखते हैं गद्यांश क्या लिखा हुआ है। यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चित सो रही थी, उस लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लड़की के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। उसके बाद लिखा हुआ है बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भरी आई। ये था हमारा गद्यांश। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको एक एक करके देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो है 17 है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 17 है। और प्रश्न लिखा हुआ है लायुंग किस प्रकार की बस्ती बताई गई है। तो देखिए भीड़ भाड़ वाली बस्ती है कि शांत और नन्ही और औद्योगिक कि आधुनिक। अब देखिए अगर हम पैसेज पढ़े तो उसमें पता चला कि
लायुंग जो है ये एक शांत और नन्ही जो है वो बस्ती बताई गई है। तो ऑप्शन खा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है। उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट में लिखा हुआ है शंख ध्वनि से, ऑप्शन खा में लिखा है बाजे की धुन से, ऑप्शन गा में लिखा है मंदिर की घंटियों और घुंघरुओं की रुनझुनाहट से, और ऑप्शन घा जो लिखा हुआ है वो समुद्र की लहरों से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर होगा, जो कि पैसेज में पढ़ते समय मिला था कि मंदिर की घंटियों और घुंघरुओं की रुनझुनाहट से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो संबंधित है पद्यांश से। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, देखिए पद्यांश क्या है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धुरी धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। ठीक है, तो देखिए इस तरह का जो था ये पद्यांश था, और इससे संबंधित जो है वो प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है। लिखा हुआ यहाँ पे क्या प्रश्न में फर्स्ट नंबर प्रश्न इसका है, मतलब पद्यांश से रिलेटेड पहला प्रश्न, और टोटल क्वेश्चन में देखेंगे तो 19 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए लिखा हुआ है मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है। मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर पैसेज पढ़े हुए होंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, पंक्ति में गात का क्या अर्थ है। तो पंक्ति में जो गात लिखा हुआ है इसका जो अर्थ है वो देखेंगे क्या होगा। तो ऑप्शन का में लिखा हुआ है वस्त्र, ऑप्शन खा में लिखा हुआ है शरीर, ऑप्शन गा में लिखा हुआ है खेत, और ऑप्शन घा में लिखा हुआ है खेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा में लिखा हुआ है शरीर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले निर्देश दिया गया है, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं। 21 जो लिखा हुआ है वही, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे। भोलानाथ जो है वो किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे। तो ऑप्शन का में लिखा हुआ है अपनी माता को, ऑप्शन खा में लिखा हुआ है अपने पिता को, ऑप्शन गा में लिखा हुआ है खेल के साथियों को, और ऑप्शन घा में लिखा है अपने भाइयों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा में दिया है। ऑप्शन गा में क्या दिया हुआ है, खेल के साथियों को जो है वो देखकर सिसकना भूल जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 22 नंबर। देखिए 22 में क्या लिखा है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। तो देखिए उद्धव जो थे वो कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। तो ऑप्शन का में लिखा हुआ है प्रेम का संदेश, प्रेम संदेश, ऑप्शन खा में लिखा है अनुराग, और ऑप्शन गा में लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन गा में लिखा हुआ है क्या, योग संदेश, और ऑप्शन घा में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा वाला, योग संदेश लेकर वो आए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ। 23 का क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है। राम लक्ष्मण
परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? तो ऑप्शन का में लिखा हुआ है हास्य रस, ऑप्शन खा में लिखा हुआ है करुण रस, ऑप्शन गा में लिखा हुआ है शांत रस और ऑप्शन घा में लिखा हुआ है वीर रस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा में जो लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर घा में वीर रस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो है वीरता का जो है यहाँ पे लक्षण दिखाई दिया है, तो ये वीर रस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर पे पहुंच गए हम लोग। देखिए, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया हुआ है धरती, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, धरती से की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंच गए हैं, 25 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो का में लिखा हुआ है नागा अर्जुन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागा अर्जुन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है जितने नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? जितने नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो ऑप्शन का में लिखा हुआ है महात्मा गांधी, ऑप्शन खा में लिखा हुआ है दलाई लामा, ऑप्शन गा में लिखा हुआ है महात्मा बुद्ध और ऑप्शन घा में लिखा हुआ है महावीर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। ऑप्शन खा में लिखा हुआ है क्या? दलाई लामा। तो दलाई लामा का क्या लगा हुआ था? चित्र लगा हुआ था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। थोड़ा पैसेंस रखिए, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन करवाया जा रहा है। बाकी यूट्यूब चैनल से तो बेहतर है, आप देख लेंगे तभी कंपेयर हो पाएगा। आप खुद से देखिए और आजमाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 27, देखिए 27 जो लिखा हुआ है, 27 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या? फसल किसका गुणधर्म है? फसल जो है वो किसका गुणधर्म है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है फसल जो है वो घा नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है मिट्टी का गुणधर्म है। क्योंकि मिट्टी नहीं रहेगा तो फसल उगाएंगे किस चीज़ में, है ना? तो ये घा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 28 की तरफ। 28 में देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, संगीतकार का क्या अर्थ होता है? संगीतकार का जो अर्थ है वो क्या होगा? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है मुख्य गायक, दूसरा ऑप्शन लिखा है मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक और तीसरा लिखा हुआ है क्या? गा नंबर में गीतकार और चौथे में लिखा हुआ है संगीतकार। तो संगीतकार का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर खा में ही लिखा हुआ है मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक को कहते हैं हम लोग क्या? संगीतकार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 पे पहुंच गए हैं, जो कि इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं, मतलब अंतिम प्रश्न के एक पहले वाले प्रश्न पे पहुंच गए हैं, एमसीक्यू वाले में से, मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें से। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मनु भंडारी का हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? तो ऑप्शन का में लिखा है शीला अग्रवाल, ऑप्शन खा में लिखा है मनीषा यादव, ऑप्शन गा में लिखा है शालिनी गुप्ता और ऑप्शन घा में लिखा है ज्योति गोयल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का में जो लिखा हुआ है शीला अग्रवाल, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीला अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो क्या है उसको देखेंगे हम लोग। देखिए लिखा है हालदार हालदार साहब
और चश्मे वाले में क्या समानता है? हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? तो देखिए, दोनों चश्मा बेचते थे। खा नंबर ऑप्शन है दोनों देशभक्त थे। गा नंबर ऑप्शन में है पान वाला दोनों का मजाक बनाता था। और ऑप्शन घा में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। ऑप्शन खा में लिखा हुआ है क्या कि दोनों जो थे वो देशभक्त थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए आगे का जो प्रश्न है वो कैसा प्रश्न है देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्णात्मक प्रश्न और यहाँ पे और भी लिखा है खंड खा। खंड खा के जो प्रश्न होते हैं वो क्या वर्णात्मक प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इस सीरीज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल से बस जुड़े रहिए। आपको पूरा मैं यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह से मैंने पिछले साल लोगों का मदद किया था, पिछले साल जिस तरह से हमने लोगों का मदद किया और लोग हमारे ऊपर विश्वास किए और हमारे चैनल से बस लगातार बने रहे, बढ़ते रहे, उनका मैं एक भी जो है वो कसर नहीं छोड़ा। हमने शुरू से लेकर अंत तक उनका साथ दिया। कमेंट करते रहिए कि आपको किस टॉपिक पे जो है वो वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे आपका वीडियो बना दूंगा। जिस टॉपिक पे आपको दिक्कत हो रहा है उसका आप बस कमेंट में जवाब दे दीजिए कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस तरह से मोटिवेशन को बढ़ाते रहना ना भूलें ताकि हम अगला वीडियो लेकर आपके सामने आएँ और आपके एग्ज़ाम के लिए मैं शुरू से लेकर अंतिम तक आपका सहायता करता रहूं और नए नए वीडियो, नए नए MCQ क्वेश्चंस, नए नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब हर एक तरह का कलेक्शन आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर दूं ताकि आपको जो है वो किसी भी तरह से दूसरे चैनल के पास भटकना ना पड़े और हमेशा आप जो है वो एक बेहतर जो है तैयारी में हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो बहुत ही शानदार, जानदार, बहुत ही जल्द आने वाला है। थैंक यू।